होते कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला अस्थाई दांत, दूसरा अस्थाई दांत। अस्थाई जो है, अब अस्थाई कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थाई जो है तीन प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग गर्त दंती, द्विबार दंती और विषम दंती कहते हैं। ये गर्त दंती हम लोग के मसूड़ों में पूर्ण रूप से फिक्स होता है, और ये जो है जब मसूड़ों से एक बार ये निकल जाए तो फिर ये दोबारा जल्दी नहीं पनपने का जो है काम करते हैं, जिसको हम लोग गर्त दंती कहते हैं। फिर द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब ये हुआ वो दांत दो बार निकलते हैं, मतलब एक दूध का दांत हो गए और फिर वो जब टूट गए तो फिर वो दोबारा दांत निकलते हैं, जिसको हम लोग द्विबार दंती कहते हैं। तीसरा विषम दंती। ये दांत जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको ये विषम दंती को ही, जिसको मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया है, ये चार प्रकार के, ये विषम दंती के ही भाग है, जिसको अस्थाई दांत कहते हैं। ये अस्थाई मतलब ये अस्थाई वाले हो गए, और ये विषम दंती को ही जो है अस्थाई दांत के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें छेदक या कृंतक दांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनसीजर कहते हैं, इनसीजर। दूसरा भेदक या रदनक दांत, जिसे हम लोग कैनिन कहते हैं। तीसरा अग्रचौणक दांत, जिसको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। चौथा चौणवक दांत, जिसको हम लोग मोलर्स कहते हैं। अब ये चारों के विषय में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि चारों का वर्ग क्या होता है। पहला था हमारा छेदक या कृंतक। ये करता क्या है? छेदक या कृंतक का मतलब ही हुआ कि ये आगे की तरफ होते हैं, जैसे हम लोग कुत्ते या शेर को हम लोग देखे हैं कभी, कि जो कुत्ते के जो है दो ठे नुकीले दांत होते हैं आगे, जो कृंतक होते हैं। और वो कृंतक दांत करते क्या है कि आगे की ओर ही रहते हैं और भोजन को जो है कुतरने का काम करते हैं। मतलब दो लंबे से दांत रहेंगे, उसके आगे वाला जो दांत जो रहेंगे वो कुतरने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग गाजर ही खाना है, या आप लोग खरगोश को ही देखें, खरगोश को गाजर खाना है, तो खरगोश करता क्या है कि आगे वाला दांत मतलब कृंतक या छेदक से ही वो गाजर को कट करता है, मतलब काटता है। इस तरह ये कृंतक या छेदक के द्वारा हम लोग काटने का काम करते हैं। भेदक या रदनक। भेदक या रदनक करता क्या है? भेदक या रदनक करते क्या है कि ये केवल चीरने फाड़ने काम करते हैं। ये भेदक या रदनक शेर में, मतलब मांसाहारी जो भी जंतु हैं, उनसे मांसाहारी जंतु में ये अधिक विकसित होते हैं, भेदक या रदनक। जैसे में शेर है तो शेर के दो ठे नुकीले आप लोग दांत देखे होंगे। वो नुकीले दांत जो है ये इसलिए होते हैं ज़्यादा लंबे लंबे कि वो जो है मांसाहारी है और मांस खाना है तो उनको चीरना फाड़ने का काम करता है, इसलिए ये रदनक दांत उनमें ज़्यादा वृद्धि किया जाता है, और हम लोग का जो है दांत उतनी वृद्धि नहीं करते हैं। इसलिए हम मानव वर्ग सर्वभक्षी होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये चौणवक दांत। चौणक करता क्या है? ये जिसको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। ये चौणक करते क्या है कि केवल ये पीसने, मतलब भोजन जब हम लोग कर लिए तो भोजन को जो है लुगदी बनाने का या पीसने का काम ये अग्र चौणक करता है। फिर उसी क्रम में चौणवक भी आपके ये भी जो है पीसने के ही काम करते हैं, मतलब भोजन को जो है चबाने या पीसने के ये दोनों कार्य वर्ग ये अग्र चौणक और चौणवक के ही होते हैं, जिसको भोजन को हम लोग लुगदी बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। ये प्रश्न उठता है कि ये दांत जो हम अस्थाई और अस्थाई जो बताए थे, अब दूध के दांत भी होते हैं, फिर जिसको हम लोग अभी बोले हैं अस्थाई, फिर अस्थाई दांत भी होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दांत भी की अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, जिसमें दूध के दांत 20 माने जाते हैं और अस्थाई दांत को जो है 32 माने जाते हैं। अब दूध के दांत बच्चों में कब गिरना शुरू होते हैं? तो बच्चे जो है 6 वर्ष के जब हो जाते हैं, कंप्लीटली 6 वर्ष के, तो 6 वर्ष के जब होते हैं तो दूध के दांत जो गिरना शुरू हो जाता है। अब कैसे इस दांत को आप लोग जो है सूत्र के माध्यम से समझ पाएंगे, अभी मैं आप लोग को सूत्र में अभी दर्शा रहा हूं। चलिए सूत्र को मैं आपको समझाता हूं। सूत्र देखिए, इसमें दूध के दांत का सूत्र च भ
छ छ भ च, ऐसे ही लिख लीजिए। लिखने के बाद च मतलब चौड़वक, भ मतलब भेदक, छ मतलब छेदक, ठीक है। उसी तरह भ मतलब भेदक, फिर च मतलब छेदक, इस तरह आप लिख लेंगे। च मतलब चौड़वक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर च में लिखेंगे दो दो, मतलब दो दो चौड़वक होते हैं, मतलब दो और दो चार, चार चौड़वक हो गए ऊपर, और फिर नीचे दांत में भी जो है गलफड़े में, इसमें भी दो दो चार हो गए। उसी तरह में यहाँ भी भ लिखा गया है, मतलब एक यहाँ पर तो एक यहाँ पे, मतलब दो ठे ऊपर भेदक हो गए और दो ठे नीचे भेदक हो गए। उसी तरह में छेदक, छेदक भी दो दो चार, चार ऊपर हो गए ऊपरे वाले जबड़े में, और नीचे वाले जबड़े में चार हो गए, चार चार आठ। इस तरह करके 20 जो है दांत, ये दूध के दांत होते हैं। अब आइए ये अस्थाई दांत, अस्थाई दांत में जो है च अ भ छ छ भ अ च लिख लेंगे आप सूत्र के रूप में। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर च में तीन, यहाँ भी च, तीन तीन छह दांत, मतलब चौवणवक, चौवणवक में तीन तीन छह दांत ऊपर जबड़े, ऊपरी वाले जबड़े में हो गए। फिर उसी तरह में लिखे अ, फिर यहाँ भी अ, मतलब अग्र चौवणक, अग्र चौवणक में दो और दो चार, अग्र चौवणक में दो चार दांत हो गए। उसी तरह में नीचे मतलब जो भे भी भ लिखा गया है, मतलब भेदक एक और एक, दो दांत ऊपर हो गए और दो दांत नीचे आ गए। उसी तरह छेदक, दो दांत ऊपर, दो दो चार, चार दांत ऊपर हो गए और चार दांत नीचे हो गए। कहने का मतलब ये है कि चौवणवक, चौवणवक जो है ऊपर वाले में छह ठे हो जाएंगे। फिर आपका अग्र चौवणवक, आपका दो और दो चार, मतलब तीन तीन, देखिए चौवणवक जो है तीन तीन छः, और फिर तीन तीन छः, छः से कितना हो गए 12 दांत जो है चौवणवक हो जाएंगे चौ, ठीक है। अब मतलब अग्र चौवणवक, मतलब दो दो चार, दो दो चार, मतलब चार से कितने हो गए आठ, आठ जो है अग्र चौवणवक हो गए। फिर जो है भेदक भ, भेदक में कितने हो जाएंगे एक एक दो और एक एक दो, दो दो चार हो गए। फिर भेदक, फिर अ हो गए, भ हो गए, च हो गए, और छ छेदक, इसमें दो ठे, दो दो चार, दो दो चार, चार कितने हो गए आठ हो गए। अब इसको जोड़ते हैं, 12 8 20, और 20 8 28, 28 4 32, इस तरह टोटल जो है 32 दांत हम लोग के हो जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से 32, जब आदमी पूर्ण रूप से प्रौढ़ावस्था में आता है तब ये 32 दांत होते हैं। अब देखिए आता है ये प्रश्न कि ये दांत कठोर क्यों होते हैं। तो ये हम लोग के दांतों में जो है, दांतों के ऊपर एक एनाइमल का लेयर पाया जाता है, जिसके वजह से दांत हम लोग का बहुत ही कठोर होता है। यही एनाइमल ब्रश करते करते क्या होता है घिस जाता है, और घिसने के कारण अभी मीडिया में भी आता है ज़्यादा प्रचार कि जो है ये, जैसे मान लो ठंडा जो है, मान लीजिए आप ठंडा ही कुछ खा रहे हैं या गर्म ही कुछ खा रहे हैं तो झंझनाहट सी आने लगती है दांतों में। ये एनाइमल एनाइमल ये दांतों के लेयर होते हैं। ये एनाइमल जो है दांतों के लेयर से क्या होते हैं हट जाते हैं। हटने के कारण जो है दांत होते क्या है, वो झंझनाहट से हम लोग को देने लगते हैं। इस तरह जो है ये दांत के कुछ प्रकार थे। अब इसमें आता है दांत के प्रकार थे, जिसमें ये हम लोग आज दांतों के विषय में समझे हैं, जो आप लोग यहाँ पर कृंतक, रदनक, अग्रचौणक, चौणक को